नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अदित शुक्ला। एम्ब्रियो फ्रीजिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं सिर्फ इसी के पॉइंट्स बताऊंगा। कई लोगों को ये लगता है जो आईवीएफ कराने जाते हैं कि हम क्यों फ्रीज कराएं, फ्रीजिंग का पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा, फ्रीजिंग के लिए ये सेंटर वाले ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं तो उसमें इनका फ़ायदा है। बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। अगर आपके पास फ्रीजिंग लायक एम्ब्रियो बच रहे हैं या फ्रीजिंग के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी दिख रही है तो प्लीज़ इसको ज़रूर फ्रीज कराओ। इनफैक्ट हम लोग अपने सेंटर में फ्रीजिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि अपने सेंटर में हम लोग हर पेशेंट के लिए 3 महीने प्री फ्रीजिंग करते हैं। प्री फ्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि सपोज हमने एक ऐसे कपल का आईवीएफ किया जिसको खुद के अंडे से जाना है और हमने उसको स्टिमुलेट किया, ऑपरेशन करके उसके अंडे निकाले। सपोज 10 अंडे निकल आया। इन 10 अंडों में से 8 अंडे मैच्योर हैं और इन 8 अंडों में से 6 एम्ब्रियो बन गए। 6 एम्ब्रियो को हम 2 जगह फ्रीज कर देते हैं, 3 एक जगह, 3 एक जगह, बिकॉज मैक्सिमम हम लोग 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इनको 2 जगह हमने फ्रीज कर दिया। अब चूंकि हमने सेल्फ एग लिया था तो हम सेम साइकिल में ट्रांसफर नहीं करते, हम उसको 1 महीने या 2 महीने बाद जब उसकी बच्चेदानी स्वस्थ होती है तब ट्रांसफर करते हैं। तो हमने तब एक ही जो 3 एम्ब्रियो जिसमें रखे थे उसको धोया, वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर किया। उससे हमारा फायदा ये हुआ कि जो भी इंजेक्शन हमने लगाए थे उनका असर खत्म हो गया। अब बच्चेदानी स्वस्थ है और अब वो बच्चे के लिए तैयार है। तब अगर हम, जिसको हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं, ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियो को तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है सेल्फ एग के केस, जिसमें हम लोग को उसी औरत के अंडे लेने हैं जिसमें हमको ट्रांसफर करना है। जो बच गया है उसको हम लोग अगले 3 महीने के लिए फ्री में फ्रीज करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किए हैं उनका रिजल्ट हमको अगले 14 दिन में पता लग जाएगा। उसके 2 हफ्ते में हमको अल्ट्रासाउंड से पता लग जाएगा। उसके 1 महीने में अल्ट्रासाउंड दोबारा होगा, हमको पता लग जाएगा कि प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी जा रही है तो उसका अंदाजा हमको 3 महीने के अंदर अंदर लग जाता है। फिर हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको आगे इसको कंटिन्यू कराना है तो 1 साल के लिए कंटिन्यू करा दो। पेशेंट ये सोचता है कि अगर उसकी प्रेगनेंसी अच्छे से आ गई है तो अब हमको आगे कंटिन्यू कराने का क्या फ़ायदा, जबकि ये बिल्कुल गलत सोचना है। मेरा कहना ये है आप उसको तब तक फ्रीज करा के रखो जब तक आपके हाथ में बच्चे नहीं आ जाते। तो एटलीस्ट 1 साल तक उसको फ्रीज करा के रखो। जो भी उसका खर्चा आता है 25-30-35 हज़ार रुपये, उसको दो, फ्रीज करा के रखो। क्योंकि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस जो 1.5-2 लाख रुपए अपने आईवीएफ में खर्च किया है वो सारा खर्चा दोबारा करना पड़ेगा। मान लो आपके पास एक प्रेगनेंसी आ गई, आप 2 साल बाद या 3 साल बाद दूसरी प्रेगनेंसी ट्राई करोगे ही करोगे, तो उस केस में जो आपके फ्रोजन एम्ब्रियो रखे हैं वो हम 5 साल तक आराम से रख सकते हैं। हर साल को उसको रखने का खर्चा आपको सेंटर को देना पड़ता है, लेकिन जब हमको करना होता है तो आपकी चाहे एग क्वालिटी खराब हो, चाहे स्पर्म क्वालिटी खराब हो, आपका आईवीएफ का खर्चा सब बच जाता है। केवल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का खर्चा लगता है और आराम से आपके बने बनाए एम्ब्रियो रखे हुए हैं उसको आप ट्रांसफर करा सकते हो। तो फ्रीजिंग के मैंने आपको कितने फायदे बताए। फ्रीजिंग से आप मेंटली बिल्कुल निश्चिंत रहोगे कि जब तक बच्चा आपके हाथ में नहीं आ रहा है तब तक आपका एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉ बचा हुआ है तो फ्रीज रखा हुआ है। ये ट्रू था सेल्फ एग के केस। अब जिनमें हम डोनर एग लेते हैं, जनरली डोनर एग के केस में हमको फ्रीज साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम जो डोनर ले रहे हैं इस इंजेक्शंस किसी डोनर को लगाए गए थे, उसके अंडे लेकर के हस्बैंड के स्पर्म से हमने जो एम्ब्रियो बनाया उसको हमको पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करना है, जिसको कोई इस तरीके का इंजेक्शन नहीं लगा, जिसके लिए हमको उसके एग या स्पर्म फ्रीज करने पड़े। अब देखो, हमने फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया डोनर के केस में पेशेंट के ऊपर। अब डोनर के जनरली 3-4-5 अंडे एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो पेशेंट को पूछना चाहिए कि अगर हमारे एक्स्ट्रा 3 या 2 एम्ब्रियो बने हुए हैं तो उसको हम फ्रीज करा के रखना चाहते हैं, उसको फ्रीज करा के रखा क्योंकि उन अंडों पे, उन एम्ब्रियोज पे आपका ही अधिकार है। इन केस इस प्रेगनेंसी ये आ भी जाती है और 9 महीने के दौरान इसमें सब कुछ चलता है
और आपकी डिलीवरी भी हो जाती है, तो ये रखे हुए एम्ब्रियो आपको दोबारा माँ बनने में हेल्प कर देंगे जब आप दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करोगे। या कोई मिसकैरेज हो जाता है, आपका आईवीएफ फेल हो जाता है, तो आपको आईवीएफ का खर्चा दोबारा से नहीं देना पड़ेगा, केवल इन एम्ब्रियोज को जो फ्रीज रखे हुए हैं धोने का और एम्ब्रियो ट्रांसफर का खर्चा देना पड़ेगा। तो किसी भी कंडीशन में फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियो आपके फायदे की चीज, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ लाभ है, इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों प्लीज मेरी इस बात को समझिए, अगर आपको कोई ऑप्शन देता है या कोई नहीं भी देता है, आप फ्रीजिंग के बारे में जरूर पूछिए। फ्रीजिंग आप अगर करा सकते हैं तो उसको जरूर कराइए, अपने लिए एक बैकअप सपोर्ट बना के जरूर रखिए। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है फ्रीजिंग की कुछ इंपॉर्टेंस आपको समझ आई होगी, और इस बारे में अगर कोई मुझसे सवाल आपको पूछना है तो आप 84784170 8446 पर मुझसे बात करें। ऑल द